सुंदर उसका गाना था, प्यार से गाना। उसने हमेशा उस तरह गाया कि मैं ऐसा गाऊं कि सामने वाला भी मेरा साथ दे, अपनी आवाज़ से आवाज़ मिला के मेरे साथ गा सके। इतनी सिंप्लिसिटी रख के अफेक्टिव गाना गाया। अक्सर होता है लोग ऐसा गाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ऐसी तान ले लूं कि सामने वाला ना ले पाए, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। यहाँ उसकी थिंकिंग थी कि मैं वो गाऊं कि सामने वाला मेरे साथ गुनगुना सके। इसीलिए तो घर घर में गाने पहुंच गए। जो लोग गज़ल सुनते थे वो गज़ल सुनने लगे। ऐसी ऐसी जगह वो नगमे पहुंच गए, वो गज़लें पहुंच गईं। तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा वो पल जो हमने उनके साथ गुजारे। हाँ बिल्कुल। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। एक और, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। थैंक यू। मैंने बताया कि आज की शाम इसामरा ने ये आयोजित किया है मेरे प्रिय छोटे भाई पंकज की याद में। कहाँ से शुरू करूं कि मुझे समझ में नहीं आता, मगर मैं पंकज को बहुत बहुत बरसों से जानता हूँ। जब वो कॉलेज में हम साथ पढ़ा करते थे, वो मेरे साथ से 1 साल जूनियर थे। फिर गायन के क्षेत्र में मनहर भाई के ज़रिए मैं मिला पंकज से, देश विदेशों में मिला, लता जी के साथ मैं मिला। पंकज इतना प्यारे स्वभाव का इंसान था, और था कहते हुए, अतीत में बात करते हुए बुरा लगता है, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत आत्मा का मालिक था। पूरे परिवार को जानता हूँ, मगर पंकज की वाइफ फरीदा मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। पंकज की वाइफ फरीदा मेरी छोटी बहन की तरह है। 3 साल की थी वो और मैं 5-6 साल का था। हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, और तब से मैं फरीदा की बड़ी बहन है नरगिश, वो निर्मल भाई से शादी हुई है उसकी, निर्मल उदास जी से। तो हम आपस में बहुत आत्मीयता हुई और बहुत स्नेह और इज़्ज़त एक दूसरे के लिए। आज अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पंकज के लिए अतीत में हम बात करें, वो ऐसा कलाकार रह चुका है कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर एंड एवर। गज़ल दुनिया भर तक पहुंचाने वाला ये एक इंसान पंकज उदास। और आप आप मेरे को डिस्टर्ब करती हैं ना। आप मेरे को जब पूछ रही हैं या बोला है कि मैं बोलूं, तो मुझे बोल लेने दो ना। बीच में आप पूछेंगे आपको जल्दी है, मुझे बोलने, माई थॉट प्रोसेस वेंट। God bless everyone who organized this beautiful evening. इसामरा ने आज सही किया है कि सही आदमी को, सही कलाकार को एक इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पंकज को याद करने। वैसे भी हम कभी नहीं भूलेंगे पंकज ने जो नेक काम किए हैं, उनकी तो फहरिस्त बनाए बनती है। आपको मालूम है, जिस बीमारी
कि वो शिकार बने, उस बीमारी के लिए उस आदमी ने इतना काम किया सारे जीवन। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन का मैं कहूँगा बैकबोन रहा है पंकज, और कितने पीड़ित लोगों की सेवा की है उसने, और कितने लोगों की दुआएं उसको मिलती रहेंगी सदा। मैं खुद भी उसका भाई होने के नाते आज उसको याद करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। नमस्कार। सर, 2 लाइनें अगर पंकज जी की आती हैं आप सुना दें। मैं आपका गाना सुना दें। मैंने गा दिया ना वहाँ पे। वो लोग अंदर अलग नहीं है सब। शुड आई सिंग दैट? वही जो गाया था वहाँ, बिकॉज गज़ल वाला नहीं, गज़ल आई डोंट नो, आई सैंग वो जाने वाले। शुड आई सिंग दैट ओनली? वही गा दूँ? पंकज की याद में एक मेरे पूज्य पिताजी का एक बहुत खूबसूरत गीत याद आता है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। बचपन के तेरे मीत, तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। थैंक यू। पंकज उदास की सालगिरह मनाई सब इसम्रा ने। हालांकि पंकज आज हमारे साथ फिज़िकली मौजूद नहीं है, लेकिन सदा रहेंगे। और पंकज मेरा और अनूप का जो रिश्ता है ये बहुत ही 44 साल 44 इयर्स का है। हमने अपने करियर की शुरुआत साथ में की थी, और आज वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन उसका दुख तो है। लेकिन उनका काम जो है वो हमारे साथ रहेगा, और वो जो यादें हैं, बस क्या कहूँ मैं। बाकी की बातें तो सब दुनिया जानती है कि क्या थे वो, क्या नहीं किए उन्होंने। बस मैं ये दुआ करता हूँ उनकी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, उन्हें सुख मिले, शांति मिले और सब्र उनको अता हो। थैंक यू। नहीं, अभी गा दिया, वहाँ से ले लीजिए ना क्लिप। नहीं बेटा, क्लिप ले लो। आज पंकज जी को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर सभी कलाकार मिलकर, और इसामरा की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें मैं भी शिरकत कर रही हूँ। बहुत सारे और हमारे जो सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट सभी आए हैं, और बहुत ही एक उनको याद करने का एक तरीका उनके परिवार को, ताकि उनका जन्मदिन, ये उनके जाने के बाद उनका पहला जन्मदिन जो बहुत जल्दी आ गया उनके जाने के जस्ट कुछ समय के बाद, तो उसमें मतलब ऐसे चले जाते हैं लोग, और फिर कहाँ चले जाते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि किस तरह चले जाते हैं, और अपने अपने रास्ते लेकर आए हैं कि किस तरह जाना है, किसको कैसे जाना है। तो बस वो चले जाते हैं अपनी जगह बना करके, अपनी यादें छोड़ करके, और किसी और दुनिया में चले जाते हैं। आई एम श्योर ही इज़ वेरी हैप्पी देयर,
blessing everyone from there. And may God rest his soul in peace. और ईश्वर के दरबार में भी जाके गाएं। मैं तो यही कहती हूँ हमेशा, कलाकार जो है वो आता है तपस्या करने के बाद, और जब वो वापस जाता है तो शायद वो ईश्वर के दरबार के लिए गाता है जाकर, या उसमें शामिल हो जाता है। जी। मैंने आज सोची थी, उनकी एक गज़ल मुझे बहुत पसंद थी। वैसे तो बहुत सारी गज़लें उनकी बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हैं, लेकिन ये गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज मैं गाऊंगी भी। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मेरी उनके साथ मेमोरी बहुत पुरानी है, 80s की है, अर्ली 80s की, और मैं शायद स्कूल में पढ़ती थी। मेरे मामा के यहाँ लोनावला में उनकी महफ़िल थी और मैं दिल्ली से स्पेशली आई थी। मैंने भी गाना था और उस महफ़िल के अंदर बहुत दिग्गज लोग इंडस्ट्री से आए हुए थे सुनने के लिए। तो उस वक्त मुझे जब उन्होंने कहा कि एक बड़ा खूबसूरत नया आर्टिस्ट आया है बॉम्बे से और उन्हें सुनो बेटा, बहुत अच्छा गाते हैं वो, तो जब हमने देखा तो उनके गाने से ज़्यादा हम उनको देखते ही रह गए। इतने खूबसूरत, हैंडसम। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे साथ जो मेरी बैठी थी कज़न्स और वो सब बड़ी थी, तो मैं सुन रही थी जब वो कह रही थी कि हर वक्त उनके मुंह पे यही था कि हाय कितने हैंडसम है, हाय कितने हैंडसम है, कितने सुंदर हैं। तो मुझे वो याद है बात, और उनको भी ये बात याद है कि मैं उनसे मिली थी उस वक्त और मैं बहुत छोटी थी और हम लोगों की एक ही महफ़िल में हम लोगों ने गाया था। ये मेरी पुरानी, बहुत पुरानी याद है उनके साथ। पंकज उदास जी एक ऐसा नाम है जिनका नाम लेते ही एक जो संजीदा या गंभीर या एक जो संगीत की कई अलग अलग विधाएं हैं, आज के ज़माने में तो वो लुप्त होती टाइप की विधाएं हैं। गज़ल को उतना ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं है। जब आप गज़ल की बात करते हैं तो एकदम शांत, सौम्य, एक ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है बस सिर्फ आवाज़ हो, शब्द हों और हम हों। तो आवाज़ होती थी पंकज उदास जी की, शब्द होते थे बड़े बड़े अच्छे अच्छे शायरों के, और इतने गहरे और बड़े गरिष्ठ उन्वान हुआ करते थे कि आप उसमें खो जाया करते थे। और पंकज जी की आवाज़ में एक वो मखमली जिनको वेलवेट टच बोलते थे, उनकी आवाज़ में एक इतना मीठापन कि बस लगता था कि कानों में मिश्री घुलती चली जा रही है। और वो आवाज़ ता ज़िंदगी हम उसको देखा जाए जिसको कि लाइव मिस करेंगे। हालांकि उनके वो हमारे बीच में हैं और जब तक उनकी आवाज़ हमारे साथ है वो हयात है। नहीं, उनके बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत उनके बर्थ एनिवर्सरी पे बहुत सारी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनके परिवार वालों से मैं बहुत मोहब्बत से कहना चाहता हूँ कि मैंने माना कि बहुत दुख की घड़ी से वो गुज़र रहे हैं, मगर ईश्वर उनको पूरी ताकत देगा। और हम लोग इस रेशमी आवाज़ का जो जादूगर जिसका नाम पंकज उदास था वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी आवाज़ का जादू आज भी हम सब पे तारी है। और पंकज उदास जी के बारे में एक और ख़ास बात रही है कि ये बहुत कम होता है कि जिनकी आवाज़ खूबसूरत हो वो देखने में भी उतने ही खूबसूरत हो। पंकज उदास में ये तमाम खूबियाँ थी और इतना डाउन टू अर्थ, इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग मैंने बहुत रेयरेस्ट देखा है। तो पंकज जी के परिवार को मैं फिर से हृदय से
आज के दिन के लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ। और ये अभी नहीं, ये नाम सदियों सदियों तक लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, मगर पंकज उधास का नाम गज़ल सिंगिंग में और इवन फिल्मों के गाने, मेरे भी कुछ बहुत ही खूबसूरत नगमे उन्होंने गाए हैं जो आज तक मुझे याद हैं। उनकी सिटिंग से याद है, गानों में वो कैसे आए, उन्होंने गानों के बारे में कैसे डिटेलिंग की, तो बहुत सारी यादें हैं और ये यादें यादों में ही रहेंगी। मगर वो हमारे बीच हों या ना हों, उनकी यादें और उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेंगी। नहीं, बिल्कुल, मैं लिखता हूँ बेटा, तो मैं गुनगुनाऊँगा नहीं, गुनगुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, गुनगुना देंगे। जी नहीं, मैंने शेयर कर दिया जो मेमोरी करनी थी मुझे। ठीक है, बेहद यादगार मोमेंट बन रहा है ये। मैं बचपन से पंकज जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ, उनकी गायकी से, उनके स्वभाव से, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही प्रख्यात गज़ल गायक रहे हैं, फिल्मों में भी इतना खूब गाया है। ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस एंड मुझे उनके साथ मौका मिला, हम लोगों ने काफ़ी बार शोज़ किए एक साथ और ट्रैवल भी किया, और हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा। और आज उनकी याद में, उनके जन्मदिन के दिन हम सब एक साथ में इस हमरा फैमिली उनको याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि वो गए नहीं हैं, वो हमारे दिलों में ही हैं। अपने संगीत के ज़रिए हमेशा हमारी बहुत ही एक करीबी जो यादें हैं उनके संगीत की, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी और हम उनको वैसे ही प्यार करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। आई थिंक ये बात तो सर भी एक्सेप्ट करेंगे कि हम उन लकी लोगों में से थे हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी जो काफ़ी करीब से उनके साथ जुड़ सके। मेरे लिए शायद सबसे बड़ी मेमोरी और सबसे बड़ा टेक अवे उनका ये है कि he may not have been a mentor for me, but in a lot of ways he's mentored me in everything, क्योंकि मुझे गज़लों का कोई नॉलेज नहीं था, कुछ बस इतना पता था कि गज़ल नाम की कोई चीज़ होती है, और गज़लों से तारुफ, शायरी से तारुफ, सबसे ज़्यादा अहम शायद इंसानियत से तारुफ करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उम्दा इंसान थे। और इत्तेफाक ये है कि भाई मेरा भी उनसे ज़्यादा ऐसे काम के सिलसिले में हम ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन पता नहीं एक करीबी रिश्ता जुड़ गया उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ। और मैं ख़ास तौर पे उनकी एक गज़ल है, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं, और एक शेर है जो उनके ऊपर बिल्कुल सही उतरता है। हाँ, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। ऐसी तो शख्सियत थे पंकज उधास जी, अमेजिंग। बहुत उनको मिस करेंगे। एक पता नहीं, एक अजीब सा कनेक्ट हो गया उनसे। आई थिंक जो भी उनके कनेक्शन में आता था, उनके सर्कल में आता था, वो इतने अब ज़्यादा मुतासिर हो जाते थे उनसे, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक थी। वो थी बोलना मुझे आज बहुत ज़्यादा अखड़ रहा है। It's been very, very devastating, not only for the music fraternity, but also for the family. मेमोरी
आप अचानक ऐसे पूछोगे तो इतनी मेमोरीज़ हैं जो आपस में लड़ने लगती हैं कि आप कौन सी वाली मेमोरी को बताओगे। शायद मुझे ये बहुत अच्छी तरह से हमेशा याद रहेगा कि आई वॉज़ अ वेरी यंग कॉम्पेयर जिसको लाइक आई सेड कुछ नहीं आता था गज़लों के बारे में। और पहली बार गज़लों का एक शो हो रहा था सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे जिसका नाम था आदाब अरसे, और पंकज जी उसके होस्ट थे। और अचानक यहाँ पे उन्होंने मुझे उनके साथ डाल दिया। इट वाज समथिंग आई नेवर डन बिफोर, कुछ नहीं आता था मुझे। एंड ही मेड श्योर कि गलतियाँ जो मेरी थी उन पर बखूबी उन्होंने हमेशा पर्दा डाला। उन्होंने कभी लोगों को ये एहसास नहीं होने दिया कि एक माइस्ट्रो है और एक कुछ भी नहीं है, और दो लोगों को एक साथ पेयर किया गया है। एंड यानी इन्होंने बहुत अच्छा कंपेयर, यानी बहुत सारे ख़जाना के इवेंट्स आपने कंपेयर किए। मैं उस प्रोग्राम्स में हमेशा आई वॉज़ वेरी लकी कि साल दर साल उसके बाद वो मुझे बुलाते रहे। उन्होंने इस काबिल समझा कि इतना बड़ा जो कॉज है जिसको वो हर साल इतना वक्त देते थे, ही मेड श्योर दैट आई ऑल्सो गॉट अटैच टू इट। एंड आई एम होपिंग कि आगे जाके हम लोग उनका जो ये एक सपना है, क्योंकि वो बहुत पैशनेट थे इसके बारे में, तो उम्मीद करते हैं कि इस सपने को हम वो दर्जा दे पाएंगे जहां वो ले जाना चाहते थे। पंकज भाई के साथ 1980 से मैंने अपना करियर ही बल्कि वहीं से शुरू किया। उनके साथ जगह जगहों पे हमने प्रोग्राम किए, और अल्बर्ट हॉल का एक जो प्रोग्राम है बहुत ही ख़ास प्रोग्राम था। और जितने भी उनके पॉपुलर गाने हैं जैसे घुंघरू टूट गए, या चांदी जैसा रंग है तेरा, या सबको मालूम है शराबी नहीं, या आप जिनके करीब होते हैं, वो सब मेरा ही बजाया हुआ तबला है। और मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बल्कि बड़ा लाड़ करते थे, जिसे कहते हैं कि हमारा ऐसा रिश्ता था कि फरीदा जो है वो मुझे राखी बांधती थी। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग का बिल्कुल घर जैसा रिश्ता था। और पंकज भाई के बारे में क्या कहूँ, अब जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसा आदमी पैदा नहीं हो सकता। और मैं यही कहूँगा कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। आपका मिलना और फिर मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। तो हम लोग नसीबदार हैं जो पंकज भाई के साथ में अच्छा वक्त गुजारा। और मैं उनके परिवार वालों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि संगीत के ज़रिए उनकी गज़लें, उनके गीत, पंकज भाई सभी संगीत प्यार करने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सोनाली कुछ कहती हैं? नमस्कार। मैं तो यही कहूँगी कि हर संगीतकार, हर एक कलाकार ये ईश्वर का बहुत ज़्यादा प्रिय इंसान होता है, क्योंकि ये कला उनको मिली है। और पंकज जी ने अपनी कला से दुनिया भर का दिल जीत लिया, और हम सब बहुत ही लकी है कि इनको मिले, उनका गाना सुन पाए। बस मेरी तरफ से उनके परिवार वालों के लिए यही प्रार्थना है कि वो हमेशा पंकज जी को अपनी ज़िंदगी में उनके गानों के थ्रू पाए। धन्यवाद। पंकज जी से मैं क्लोज़ली जो मेरा एसोसिएशन शुरू हुआ वो 2015 से हुआ। ख़जाना की वजह से मैंने ख़जाना में पहली बार आई थिंक 14 या 15 में 2014 या 2015 में मैंने गाया था। सुदीप बनर्जी जो बहुत सालों से उनके साथ और ख़जाना के साथ जुड़े हैं, वो मुझे लेकर गए थे। और उसके बाद बस हर बार मैं कहूँगी कि पंकज जी एक मेंटोर और दोस्त, कलीग, मतलब दिस इज़ द फीलिंग ही गेव कलीग की, कि वो इतने सीनियर,
इतने बड़े आर्टिस्ट, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं होने दिया। ऐसा लगा कि दोस्त की तरह बातचीत करते थे। और एक गम है मुझे, वो ये है कि 4-5 साल से कुछ ऐसा था कि पंकज जी का बहुत मन था कि गुलजार साहब की कोई गज़ल हो जो वो और मैं डुएट गाएं, स्पेशली आफ्टर ही डिड एन एल्बम विद गुलजार साहब। तो ही ऑलवेज़ वांटेड, और विशाल वो कंपोज करें। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया तो उसमें 3 साल ऐसे निकल गए कि वो चीज़ हो नहीं सकी। तो मुझे उसका बहुत दुख रहेगा कि हमारा वो गाने का जो एक साथ में डुएट करना था वो नहीं हुआ। लेकिन ख़जाना की वजह से जो उनको इतना क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया, देखा, उनकी बातें सुनी, इतनी गाइडेंस मिली कि क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि हम इंसान अच्छे हों। हम हर दिन उस पर काम करते हैं कि म्यूज़िक तो होगा, म्यूज़िक इबादत है, लेकिन इंसान अच्छे होंगे तो दिल जब अच्छा ही अच्छा भरा होगा, उस दिल से जो भी पुकार आएगी गाने के थ्रू वो अच्छी ही होनी है। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी दैट पंकज जी हैड। ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड आई फील सो फॉर्चुनेट कि मैं उनसे इतना क्लोज़ली उनके साथ मुझे ख़जाना में जुड़ने का मौका मिला। इतना उन्होंने फैमिली की तरह ट्रीट किया और हमेशा पूछते थे कि क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो ही यूज़ टू ऑनर इट, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग आई वुड से। एंड कि आप मेरा इनएक्सपीरियंस हो या मेरा उतना कोई ऐसा सलाहियत वाला वो भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा डिटेल में पूछते थे। एंड ही यूज़ टू ऑलवेज़ एनकरेज। और बस मैं यही कहूँगी कि मैं उन बातों को ज़रूर मिस करूँगी कि अब हमको उस तरह से, क्योंकि आपको कोई गाइड करता है, आप किसी को देखते हैं कैसे। आकाशदीप जी ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला कि ज़ैन मोड में रहते थे वो। तो येस, ही वाज अ ज़ैन मॉन्क, आई वुड से, अ गज़ल मॉन्क, एंड आई वुड मिस हिम डियरली। एंड एट द सेम टाइम आई फील फॉर्चुनेट दैट आई नोन हिम एंड आई हैड हिम in my life, and जो उनकी बातें हैं, wisdom, music, that will always remain with me, always in my heart. Thank you. अच्छा, एक गज़ल स्थाई मुझे बहुत पता नहीं लफ्ज़ याद रहे तो, पर मेरी बहुत फेवरेट है वो गज़ल। 2 गज़लें हैं स्पेशली, ये वाली गज़ल। एक गज़ल है वो दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मैं शायद स्कूल में थी, 11th या 12th में, जब ये एल्बम आई थी। और एक गज़ल है जो मेरी बहुत फेवरेट है, वो है जिसको मैं लूप पे सुनती हूँ और ख़ास तौर पे बारिशों में बहुत सुनती हूँ। वो है झील में चांद नज़र आए थी हसरत उसकी, कब से आँखों में लिए बैठा हूँ सूरत उसकी। झील में चांद नज़र आए थी हसरत उसकी। थैंक यू। पंकज को मैं कॉलेज टाइम से जानता हूँ। मैं काफ़ी, हमारी एज का आपस में बड़ा फ़र्क है, मैं उससे काफ़ी बड़ा हूँ। तो मैं जब वो नया कॉलेज में आया तब तो शायद मैं MA की क्लास में था। तो मेरे सारे फंक्शंस में वो आता था, मेरा गाना सुनता था, बहुत पसंद करता था और बड़े प्यार से मिलता था।
और उसके बाद जब पंकज का हमारा एक कॉमन दोस्त था हरिंदर खुराना, उसके घर में हमारे बहुत से प्रोग्राम हम साथ में करते थे, आपस में गाते बजाते थे। तो एक गज़ल जो है वो मैं भी गाता था, वो भी गाता था। कौन सी? लाभ पिला दे साखिया पैमाना पैमाना, एक ही सुर में हम लोग गाया करते थे। फिर काफ़ी टाइम के बाद पंकज ने मुझे कहा, यार मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल ठीक है, ये मेरी नहीं है, हमारी है, हम दोनों ने मिल के किया है। तो पंकज ने वो रिकॉर्ड की। उसके बाद जब भी वो मुझे मिला है, मैं कोशिश करता था कि मैं कहता था, यार तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, ये तुम्हारी ये गज़ल बहुत है। कहते प्लीज़ आप कुछ मत कहिए, जो आप करते हो ना हम सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा मेरी तारीफ़ करता था। मैं बड़ा हैरान होता था, यार इतना नाम कमाया इसने, इतना अच्छा काम किया। मैंने तो चंद 2-3 गाने मेरे हैं जो इतनी शक्ति हमें देना दाता, या तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ठीक है 2-3 गाने हैं। लेकिन पंकज के तो इस तरह की कई गाने हैं, कई गज़लें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ यही कहता था कि जो आप करते हैं वो मैं सोच भी नहीं सकता। ये उसकी खासियत थी। वो दूसरों की तारीफ़ करने में उसको बहुत अच्छा लगता था, और अपनी तारीफ़ सुनना भी नहीं चाहता था। मुझे बहुत उसके जाने का बड़ा दुख है। और ये भी बात सच है कि पंकज की वजह से गज़ल जो है घर घर में आई है। एक ठेले वाला भी सुन रहा है, रिक्शे वाला भी सुन रहा है, और सब मनते। उसके पहले गज़ल जो होती थी 25, 30, 40, 50 लोग की महफिल में गाई जाती थी और सुनी जाती थी। पंकज ने बहुत की उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी मेलोडी और उसके और उसकी मखमली आवाज़, इन सब ने मिला के पंकज एक्चुअली गज़ल जो है वो मशहूर ही हुई पंकज के नाम से। इतना कहना चाहिए। थैंक यू जी। मैं इतना ही करती हूँ। पंकज जी के साथ हमारा जो एक एसोसिएशन है वो हमारी जनरेशन के जितने भी हैं उनका ऑब्वियसली बचपन से ही है। मैं प्राइमरी स्कूल में था 4th या 5th स्टैंडर्ड में, और जैसे हर स्कूल में एक एनुअल डे होता है, हमारे स्कूल में भी एनुअल डे हुआ करता था। तो तब हम लोग साउंड, एक इंसान की आवाज़ का जो एक साउंड था जो इतना मैजिकल था, मेस्मराइजिंग था पंकज जी का, कि बचपन में हम लोग उससे रेजोनेट करते थे, दैट यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ कनेक्ट होता था। तो बच्चे थे तो मैं स्कूल के कंपटीशन में गाता था कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा गाता था, क्योंकि हम तो बच्चे थे, मतलब हार्डली 8-9 साल के थे, 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे। पर और उससे भी हम फर्स्ट प्राइज़ जीत जाते थे वो गाकर। तो तब अब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉब्ली उस उम्र में ऑब्वियसली बच्चे हम सब लिरिक्स तो समझते नहीं हैं, बट द म्यूज़िकलिटी, द कॉम्पोजिशन ऑफ पंकज जी एंड हिज rendition and his vocality used to absorb us as children to try and emulate him and learn so much from him. अभी हाल ही में मैं जी म्यूज़िक के लिए मैंने 18 गज़लों का एक गुलदस्ता किया है, 18 गज़ल्स, और फॉर्चुनेटली अनूप जलोटा सर से लेकर रेखा भारद्वाज, ऋचा शर्मा, हरिहरन, सब ने बहुत गाए हैं, अलका जी, कविता जी, उदित जी, सब ने गाई हैं गज़लें। और मेरा बहुत मन था कि जब गज़ल हो और पंकज जी मेरे इस बुके में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू हिम एंड हमारी ऑलमोस्ट बात हो गई और ये हो गया कि हम ये गज़ल करेंगे मेरी। एंड देन ही वेंट विदाउट कीपिंग अप टू हिज प्रॉमिस ऑफ डबिंग फॉर मी, सो दैट्स गोइंग टू बी माई बिगेस्ट रिग्रेट, but we all love him, and as an artist and such a supreme artist, I'm sure he's going to live in all our hearts for time immemorial, and the entire progeny to come will also remember Pankaj Udas for the unique human and an artist who actually reached ghazal to every household, not only in India but the subcontinent and globally to the Indian diaspora. Love you, Pankaj ji. नहीं मतलब मैं तो गाता नहीं, पर मुझे वही बचपन का जो मैं गाया करता था वो है कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ
होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। थैंक यू। जीवन में पर उनको सुना बहुत है, तो वो मेरे वर्चुअल गुरु हैं। और मेरे शोज़ में आज भी आई स्टार्ट सिंगिंग विद द सॉन्ग चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली कंपोज्ड एंड संग एंड एग्जीक्यूटेड बाय पंकज उधास जी। देयर आर मेमोरीज। मुझे याद है मैंने एक इवेंट दिल्ली में किया था बहुत साल पहले। इस इवेंट में जगजीत सिंह साहब, पंकज उधास जी और काफ़ी सारे ऐसे बड़े आर्टिस्ट जो गज़ल के जॉनर को बहुत अच्छे से निभाते हैं, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं, गज़ल को बहुत वर्ल्ड वाइड पहुंचाया है, ऐसे कलाकारों को वहाँ सुनने का मौका मिला। तब मैं बहुत छोटा था, खुद एक एस्पायरिंग सिंगर था और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में। ये था सिटी महोत्सव एंड मैं उनसे मिला पंकज जी से पहली बारी, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है। फिर मैं बम्बई शिफ्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे भी एक इवेंट में JW मैरिट में मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला सामने एक प्राइवेट इवेंट में एंड इट वाज अमेजिंग। सर, वी ऑल लव यू। आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस को हम हमेशा मिस करेंगे, बट आपने जो हमें दिया है, आपका जो ये म्यूज़िकली जो आपने मुझे सिखाया है, वो जो प्यार से गाना, मुझे लगता है आज जो मेरी थोड़ी सी भी जान, मतलब जो लोग मुझे प्यार करते हैं या मेरा संगीत पसंद करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा आपका हाथ है, क्योंकि वो जो मखमली आवाज़ आपकी है, जो प्यार से आप गाते थे मुस्कुराते हुए, उसने मुझे मोहब्बत से, प्यार से, सब्र से गाना सिखाया। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद एंड वी लव यू पंकज जी। गुनगुनाना? ओके, गला ठीक नहीं है लेकिन ओके, आई विल सिंग समथिंग। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। दैट्स ऑल, आई थिंक इतना ही गा पाऊंगा, अभी हालत नहीं है, बस। थैंक यू। पंकज जी के साथ मैं उनके गुरुजी रहा हूँ। मैं उनको क्लासिकल तालीम देते थे और 26 साल से मैं उनको क्लासिकल सिखा रहा था। इवन एंड ऑफ द जैसे लास्ट नवंबर को भी हम क्लास में किए, हमारे साथ बैठे रियाज किए। इतने अच्छे आर्टिस्ट तो थे ही, साथ साथ इतने अच्छे इंसान थे। इज ग्रेट ह्यूमन। इतनी बड़ी आत्मा, आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इतनी बड़ी आत्मा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमने उनकी जो म्यूजिक के प्रति जो सरेंडर, म्यूजिक के प्रति जो प्रेम था, श्रद्धा था, एक अद्भुत मेरे एक्सपीरियंस रहा। हम लोग जब भी रियाज पे बैठते थे, जब भी मेरे से कुछ सीखना होता था या ऐसा कुछ, जब भी कुछ मैं सिखाता था तो हर समय पूछता था क्या करना है तुमको, क्या सीखना है। छोटे बच्चे जैसे बैठते थे, बोलते थे पर जी आप कैसे चाहें, जो सिखाएंगे आप वही सिखाएंगे। तो इतनी सुंदर एक मानसिकता था, मेंटालिटी था उनका कि सीखने के समय कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं कि नहीं मैं इतनी बड़े आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या सीखूँ, क्या करूँ, मैं तो ऐसे गाता हूँ, ऐसा नहीं था। हर समय उनको सीखने की एक इतना सुंदर एक इच्छा होता था। और बच्चों जैसे एक 7 साल बच्चे किसी गुरु के पास बैठ के सीखते हैं, बिल्कुल एक छोटी बच्चों जैसे ऐसे बैठ के मेरे से उन्होंने किसी राग का, किसी पलटा का, किसी रागों की बंदिश, ये हर समय ठुमरी बहुत पसंद करते थे। तो मेरी कंपोजिशन जैसे मैं कभी अगर ठुमरी कंपोज किया तो लेके जैसे रियाज पे बैठते थे, मैं बोलता था कि जी चले आज ये ठुमरी गाते हैं। तो बोला ठीक है गाते। तो उनको ठुमरी में 2 राग सबसे पसंद होता था, एक है माझ खम्बाज, एक राग पहाड़ी। तो हम जब भी रियाज करते थे उसके बाद
पहाड़ी ठुमरी जब अजकमा ठुमरी गाते ही थे, तो म्यूजिक के प्रति उनकी जो इतना सुंदर भावना था, तो ये मैं तो आप सारा दुनिया जानते भी है। मेरी एक्सपीरियंस यही 26 साल का यही था। इससे इज वेरी 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 ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक सही आत्मा, एक सच्चे आत्मा था। हमने सिर्फ एक आर्टिस्ट को नहीं कहा, एक सच्चे आत्मा को कहा, एक ग्रेट ह्यूमन को कहा। थैंक यू सो मच। मैं ब्लेस करता हूँ कि जहाँ रहे, जैसी भी रहे, उनका आत्मा खुश रहे, दोबारा एक अच्छे आर्टिस्ट लेके जन्म ले, ये है मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रेयर है। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं तो एक्चुअली मैं क्लासिकल गाता हूँ, मैं तो गज़ल गाता नहीं, तो मैं तो उनको क्लासिकल सिखाता था। मैं ज़्यादातर मैं क्लासिकल परफॉर्म करता हूँ, मतलब गज़ल लाइट। Okay, I have known Pankaj ji for a very very long time. When I was a journalist, जब पहली नौकरी, second नौकरी actually, but my first music assignment, which was in 1985, तब वो जयपुर में था मैं, और इनका शो था जयपुर में, तो वहाँ पे मैंने उनको इंटरव्यू किया था, और मैं बहुत नर्वस था उस समय, क्योंकि मैं 21 साल का था, और वो थोड़े काफ़ी सीनियर थे उस लाइन में, एंड बट उन्होंने जिस तरह से बात की, माई नर्वसनेस डिसअपियर्ड वेरी क्विकली विद इन 5 or 10 minutes, एंड देन लेटर ऑन आई केप्ट मीटिंग हिम आफ्टर इन जयपुर, एंड व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, और काफ़ी बार इंटरव्यू किया है, उनके एल्बम्स भी रिव्यू किए हैं, लॉन्चेस अटेंड किए हैं। इट बिकेम अ काइंड ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप ऑल्सो, यू कैन से, though he was much senior to me, but like an elder brother kind of friendship we had, and I used to attend his press conferences at Khazana, or I was for me it's a personal loss is going, but life moves on. So thanks for So I'm Soumya Vajpayee. I'm a senior editor with Hindustan Times, but I think my primary identity is that I'm a music journalist for almost 13 years. I think my journey as a journalist is synonymous with my journey with Pankaj ji. Pankaj ji is like a father to me. So his going was a personal loss. That was one day when I actually felt that I've lost my father, and I felt that pain. Irony of my profession is that I had to report about his death, and at the same time there was this daughter in me who was feeling the pain. There was a sister in me who wanted to be with Nayab. So I still remember that day, Feb 26, when I had to just leave everything, rush to Farida auntie, to Nayab, to Reva. एंड आई कुडंट बिलीव, क्योंकि हमेशा उस घर में जब गए तो पंकज सर के पास गए, इस बार गए तो पंकज सर की तस्वीरें आ रही थी, तो इट वॉज़ अ वेरी वेरी पेनफुल डे, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई वॉज इन्वाइटेड हियर टुडे टू सेलिब्रेट द लेजेंड पंकज सर. एंड आई रिमेंबर व्हेन लता जी पास्ड अवे, पंकज सर एंड आई वर ऑन अ वीडियो इंटरव्यू, and he told me these beautiful lines that are still there on YouTube, and they are always there, that you're a very very bright journalist, always be the same. So these are his golden words that will stay with me. That was his ashirwad, and I just miss him. Wishing him a very happy birthday. Thank you. I've lost a very dear friend, and he was, I mean, always very dear and very close to me. He had helped a lot me in my career also, and whatever charitable work I'm doing, he was always there with me, and it's a tremendous loss, and it cannot be fulfilled ever, but then this is the truth. We have to live with it, and of course we'll now be celebrating his music. His music is great, and people will always remember him with his lovely music, and we'll always remember him through his music.
थैंक यू। आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि पंकज हमारे बीच नहीं है। मैं बहुत सालों से उसको जानता था, बहुत ही सीधा आदमी, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं। हम पार्टीज़ में मिलते थे, मीटिंग्स में मिलते थे और बहुत मज़ा आता था। और वो हमेशा मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको बहुत पसंद था और बोलता था कि यू हैव अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आज मैं मिस कर रहा हूँ कि ये लाइन कहने वाली अब कोई नहीं है। और जहाँ भी पंकज है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मतलब ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छी गज़लें गाते थे। इनफैक्ट मैं उनकी गज़लें काफ़ी सुनता था और ये हकीकत है, क्योंकि मैं जब अपना एक वाक़या मैं बताता हूँ कि जब मैं लंदन गया था, मैं हॉलैंड गया था एक शो के लिए। तो वहाँ पे जब मैं शो के लिए गया तो कोई और आदमी गा रहा था, सिंगर था, एंड ही sang चिट्ठी आई है। बिलीव मी द वे ही sang it, मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस गाने से इतनी मोहब्बत हो गई that I started listening to Pankaj ji, and mashallah I listened to his songs. He was a very good singer. May his soul rest in peace. My condolences and my and the family as well. I mean, I बस यही कह सकता हूँ कि उन लोगों को ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको सब्र दे। अभी मुझे याद नहीं है ना, वही जब मैं सुनता तो हूँ।